कहा कि मेरे पिता का नाम देवव्रत था। वह काले द्वीपों का अधिपति था। वे काले द्वीप 4 विख्यात पर्वत हैं। उसकी राजधानी उसी स्थान पर थी जहां वह रंगीन मछलियों वाला तालाब है। जब मेरे पिता 70 वर्ष के हुए तो उनका देहांत हो गया और उनकी जगह मैं राज सिंहासन पर बैठ गया। मेरे विवाह को 5 वर्ष हुए ही थे कि मुझे आभास हुआ कि मेरी पत्नी का मेरे प्रति पहले जैसा प्रेम नहीं है। एक दिन दोपहर के भोजन के पश्चात वह स्नान गृह को गई और मैं अपने शयन कक्ष में लेटा था। 2 दासियां जो रानी को पंखा किया करती थीं, मेरे पास बैठ गईं और मुझे आराम देने के लिए पंखा करने लगी। वे मुझे सोता समझकर धीमे धीमे बातचीत करने लगी। मैं सोया नहीं था, किंतु उनकी बातें सुनने के लिए सोने का बहाना करने लगा। एक दासी बोली कि हमारी रानी बड़ी दुष्ट है कि ऐसे सुंदर और सुशील पति को प्यार नहीं करती। दूसरी बोली, तू ठीक कहती है। रात में बादशाह को अकेला सोता छोड़कर रानी न जाने कहाँ जाती है और बेचारे बादशाह को कुछ पता भी नहीं चलता। पहली ने कहा, ये बेचारा जाने भी कैसे? रानी रोज रात को उसके शरबत में कोई नशा मिलाकर उसे दे देती है। ये नशे से बिल्कुल बेहोश हो जाता है और रानी जहाँ चाहती है चली जाती है और प्रातः काल के कुछ पहले आकर इसे होश में लाने की औषधि सूंघा देती है। मेरे बुजुर्ग दोस्त, मुझे यह सुनकर इतना दुख हुआ कि उसे वर्णन करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। उस समय मैंने अपने क्रोध को संभालना उचित समझा और कुछ देर में इस तरह अंगड़ाइयां लेता हुआ उठा जैसे सचमुच सो रहा था। कुछ देर में रानी भी स्नान करके वापस आ गई। उस रात को भोजन के उपरांत मैं शयन करने के लिए लेटा तो रानी हमेशा की तरह मेरे लिए शरबत का प्याला लाई। मैंने प्याला ले लिया और उसकी आंखों से बचाकर शरबत को खिड़की से बाहर फेंक दिया और खाली प्याला उसके हाथ में ऐसे दे दिया जैसे कि मैंने पूरा शरबत पी लिया है। फिर हम दोनों पलंग पर लेट गए। रानी ने मुझे सोता समझकर पलंग से उठकर एक मंत्र जोर से पढ़ा और मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा कि तू ऐसा सो कि कभी न जागे। फिर वह भड़कीले वस्त्र पहनकर कमरे से निकल गई।